बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक हसैन मोहम्मद। आज ही हम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के सूबाई हल्के PK87 में मौजूद हैं और आज हमारे साथ जी PK87 के मजबूत उम्मीदवार अमीन अकबर साहब मौजूद हैं और इनकी रैली और इनके जलसे कैंपेन वगैरह हम कवर कर रहे हैं। अमीन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अमीन साहब, सबसे पहले ये बताएं कि सियासत में क्यों आए, सियासत में आने की वजह क्या है? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। AVT खैबर के बड़ा मशहूर हूँ। सियासत में आने के सिर्फ मकसद ये है कि हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है हमारे हल्के के साथ, उसी के गर्ज से हमारे तहरीक एक वजूद में आ गया और तहरीक ने फैसला किया कि इनका मुकाबला हमारा तहरीक ही करेगा और इनसे जान छुड़ाने के लिए हमारी तहरीक ही काफ़ी है। तो हमारे महरूम की वजह से जो हमारे साथ जुल्म हो रहे हुआ है पहले से, खुसूसन हल्का बंदियों के ज़रिए में, तो पूरे हल्के को तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे मुहित हल्का बनाए हुए, जबकि हमारा ज़िला पूरा ज़िला 1748 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी इसमें 5 हल्के हैं। यानी हमारा पूरा ज़िला 1748 स्क्वायर किलोमीटर है और हमारा PK87 को जुल्म और बर्बरियत के निशाना बना के 1043 स्क्वायर किलोमीटर बनाया गया है। यानी आप अगर समझने की बात है कि एक MPA 1000 किलोमीटर में काम करेगा और 4 MPA 700 स्क्वायर किलोमीटर में काम करेगा। तो इस बुनियाद पे हमने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया, उधर से भी कोई सुनवाई नहीं मिली। तो इसलिए हमने फिर फैसला किया कि हम इंशाल्लाह ख़ुद अपना नुमाइंदा जाके असम्बली में इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और फिर महरूमियों की आवाज़ हम खुद उठाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है हाजी साहब, जैसे आपने कहा कि आपके इलाके को जी काफ़ी, अगर पहले जो मेन बात करें वो हल्का बंदियों के हवाले से है कि उसको 1000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसको महरूम किया गया। लेकिन ये बताएं कि आपने अपने इलाके के लिए अभी तक ऐसा क्या काम किया कि आपके साथ इतनी दुनिया, इतनी आवाम है? हमने यही किया अपने इलाके के लिए कि मैं पहले भी 2001 से 2013 तक नाजिम रह चुका हूँ और तहसील नायब नाजिम भी रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से हमारे जो बेल्ट है अपना इलाका खोड़ा 36 गाँव पे मुश्तमिल है। इसका तकरीबन इसका तरीका यही है कि हम एक बात पे इकट्ठा होते हैं। जब भी हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए तो हम उसके लिए मुतहद हो जाते हैं, पार्टी छोड़ के सिर्फ अपने इलाके के लिए और अपने महरूमियों के लिए फिर आवाज़ उठाते। हमने ये किया अपने इलाके के लिए कि हमने निज़ामत जो 13 साल की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने यूनियन कौंसिल की हदूद में और तहसील की हदूद में हमने ऐसे काम किए, बिजली का, रोड का, जो हमारे बस में था उस वक़्त। यानी वो लोग हमारे से खुश है, तब हमारे पीछे इतने लोग आ रहे और हमारे पे एतमाद कर रहे, लोगों का शुक्रिया पैदा करते। हाजी साहब, आपके इलाके का बड़े बड़े मसाइल क्या है? बड़े बड़े मसाले हमारे हेल्थ है, एजुकेशन है, साफ पानी है, अब पाशी है, यानी बिजली है। हमारा बिजली अभी तक ऐसे ऐसे गाँव है वहाँ पे बिजली नहीं है और बिजली लोड शेडिंग का जो मसला है। गैस हमारे लिए एक ड्रामा बना हुआ है। गैस हमारा मुशर्रफ दौर का 2001 के मैं नाजिम था और सबसे पहले सर्वे मैं और शाद मोहम्मद साहब नाजिम था, पहले सर्वे हमने निज़ामपुर का किया था और सर्वे हमने किया था और लोगों ने लगा लिया और हमारे साथ सिर्फ पे डाल के ऊँट लेने के लिए चक्कर में होते हैं। और इस दफ़ा इंशाल्लाह जब हम खड़े हो गए तो इसके सारे मनसूबे नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं हाजी साहब, आपके इस PK87 की बात करें, नौशहरा ज़िले की बात करें, तो आपके इलाके में परवेज़ खटक साहब जो साबका वज़ीर आला रहे हैं और वो इस वक्त भी ये दावा कर रहे हैं कि वो इस सूबे के वज़ीर आला बन के आ रहे हैं। आप समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि उसके अपने हल्के की आवाम भी उनको सपोर्ट करे? और दूसरा इसी के साथ बताएं कि आपका मुकाबला भी उनकी पार्टी के साथ है और आपके साथ मुकाबला समझते हैं कि उनकी पार्टी के नहीं, उसके अलावा कोई और पार्टी भी हो सकती है? भाईजान, मैं तो इतना कहूँगा कि हमारा जो मुकाबला है ना, वो उनके साथ तो मेरे ख्याल में नहीं है। वो तो मुकाबले से आप सामने देख सकते हैं कि वो तो बीच में से गया और जो हमारा मुकाबला है और दूसरे जो वो कहते हैं मैं वज़ीर आला बनूँगा, तो वज़ीर आला के लिए तो पहले MPA बनना चाहिए। तो MPA तो आपके सामने MPA नहीं बनेगा तो वज़ीर आला कहाँ से बनेगा? वो अगर ये वज़ीर आला का ख्वाब देख रहे हैं कि वज़ीर आला बनूँगा या बन सकता हूँ, तो ये आप लोगों का जो राय है वो तो आपके सामने है और लोग इंशाल्लाह उसको नहीं बनाएंगे और ऐसा हशर करेंगे उसका कि उसका ज़मानत भी ज़ब्त होगा। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि आप अपने हलके की आवाम के लिए क्या आपके पास प्लानिंग है, क्या मंसूबे जो लेके आ रहे हैं कि मैं अपने हलके के आवाम के लिए ये मेरे पास प्लानिंग है, मंसूबे ये काम करूँगा? इंशाल्लाह मैं अपने हलके के लिए, पूरा इलाके के लिए, हलके के लिए इंशाल्लाह मैं वो सेहत के हवाले से, जो हमारा प्लानिंग है एजुकेशन के हवाले से, अल्लाह के फजल करम से, अब अपाशी के सोलर सिस्टम का, वो सिर्फ सोलर सिस्टम एक गांव के लिए नहीं पूरे हल्के के लिए करूंगा इंशाल्लाह। और इस तरह के जो रोज़गार के मौके हैं
अपना नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके इंशाल्लाह फराहम करूँगा। इधर इंडस्ट्री हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, खुसूसन सीमेंट के हवाले से हमारे पास इतने मौके हैं कि इंशाल्लाह उसको ज़ाया नहीं करेंगे। और उनके लिए मैं इंडस्ट्रियल सब कुछ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे प्लेग्राउंड बच्चों के लिए, देखो हमारा जो माशरा है ये जो इसमें नहीं होगा, प्लेग्राउंड नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तो लोग ज़ाहिर है फिर दूसरों की तरफ फजूलियातों की तरफ जाएंगे और जा रहे। तो इंशाल्लाह हमारी पहले फोकस ये होगा कि यूथ पे हमारा फोकस होगा कि इसके लिए प्लेग्राउंड और एजुकेशन पे इंशाल्लाह तवज्जो देंगे। हाजी साहब, जैसे आपने कहा कि यूथ जो है उसके लिए आप प्लेग्राउंड और एजुकेशन पे फोकस करेंगे, और होना भी ये चाहिए कि हमारे यूथ को तालीम की ज़रूरत है और तालीम से ही हर कौम तरक्की करती है। हाजी साहब, अगर हम बात करें तो इस खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौखार की और फिर निज़ामपुर की और इस हल्के PK87 की, इसके तकरीबन 1 लाख प्लस वोट है, इसी तरह ना 1 लाख से ज़्यादा वोट है। आप क्या समझते हैं कि आपकी नौजवान जो है, यूथ भी है, वो आपको सपोर्ट कर रही है? मशारान तो नो डाउट इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 80-90% आपके साथ मशारान है। यूथ के हवाले से अक्सर देखा गया है कि पूरे पाकिस्तान में मशारान और एक तरफ पार्टी के होते हैं और यूथ जो दूसरी पार्टी के होते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपको इनकी यूथ, आपके हल्के की यूथ भी सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो खुदा कौमी तहरीक जब से बनी है तो मैंने आपको जिक्र किया कि पहला खटको मूवमेंट था वो बड़ों ने बनाया था, और जो खुदा कौमी तहरीक है ये हमारे यंगस्टर ने बनाए हैं। तो यंगस्टर ने बनाए हैं तो यंगस्टर का ये खुदा कौमी तहरीक है। और आपको अगर अंदाज़ा होगा, जो आपको कैमरे ने महफूज किया होगा, इस साइड पे और उस साइड पे हमने जो हज़ार कुर्सी लगाया था वो सिर्फ यूथ का था, यानी ऊपर जो बरामदे के ऊपर, और दूसरा ये जो बीच में आपको यूथ भी नज़र आ रहे हैं और अब बड़े लोग भी नज़र आ रहे हैं, मशरान भी नज़र आ रहे हैं। यूथ हमारे साथ ऐसा शाना बशाना खड़े है कि ख्वाह वो बेशक आप इसको थोड़ा सा नज़र उड़ाए तो इसमें जो टूपी आपको नज़र आएगा, PTI का टूपी भी आपको नज़र आएगा मुख्तलिफ जमातों का, लेकिन जो सूबाई वोट पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। उस पर हम इतना मुतहद है कि इंशाल्लाह ये 8 तारीख को आपको फैसला सुनना पड़ेगा। 8 फरवरी को तकरीबन 2 से 3 दिन रह गए हैं। हाजी साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने इस हल्के के आवाम को? मैं अपने हल्के के आवाम को 2-3 दिन के लिए ये पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह उसको खुश रखे, जिस तरह की इसने टेम्पो बनाया हुआ है और जिस तरह हमारे साथ अपने आप को साथ है, और भी मजबूत करे ये काफ़िले को। और साथ में जो इलेक्शन के दिन है अमन के साथ इलेक्शन करे, वोट करे, और वोट के ज़रिए इंशाल्लाह हम इसके साथ अपने इंतकाम जिससे भी लेना हो, जिस पार्टी ने हमारे साथ जुल्म किए उससे वोट के ज़रिए हमें अपना इंतकाम लेना है। वोट के अलावा कोई और रास्ते अख्तियार ना करे। अमन के साथ बड़ों को पहले वोट पे लेके जाए। जवानों को चाहिए कि वो पोलिंग स्टेशन को मजबूती के साथ अमन के साथ रखे और इत्तेफाक इत्तेहाद को कायम रखें। ठीक है हाजी साहब, आखिरी सवाल ये बताएं कि वोट की आपने पैगाम दे दिया वोट का कि वोट देना चाहिए, ये बताएं कुछ लोग ये समझते हैं कि वोट देना ज़रूरी नहीं है। ये पाकिस्तान में एक बात चलती है, अक्सर लोग कहते हैं जमा वोट सरा सकी का ना ज़बसो कम। ये बताएं वोट देना ज़रूरी है और एक वोट देने से अपना मुस्तकबिल हम बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल जी। वोट मैं अपने जवानों को और अपने हल्के के तमाम गयूर अवाम को, अपने बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वोट के ज़रिए तब्दीली आएगी। वोट नहीं होगा तो ये जितने भी जमे गफ़ीर है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारा मामला वोट के साथ है और वोट के साथ ही हमारा, क्योंकि हमारा मुल्क में जमहूरियत है, वो जमहूरियत के साथ हम अपना जो भी फ़ैसला होगा जमहूरियत के साथ करेंगे। हल्के के आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जो इलेक्शन 2024 8 तारीख को है, वोट के अलावा एजेंट साहिबान को हमारे दरख्वास्त है कि हमारा मुकाबला पहले से जो उहदों पर रह चुके हैं, बड़े शातिर है और बड़े ख़तरनाक है, तो उनसे बचने के लिए वोट तो हमने इकट्ठा कर दिया, वोट हमने बक्से में भी डाल दिया। अभी रिज़ल्ट का मामला है, रिज़ल्ट में बड़े एहतियात से काम ले। फार्म 45 का खुसूसन मुतालबा करे, जब तक आपको 45 फार्म ना मिले आप अपने पोलिंग स्टेशन को न छोड़े, और इस तरीके से तमाम चीज़ों पे नज़र रखे कि कोई ऐसा कोई काम ना हो जाए कि अल्लाह न करे कि हमारे रिज़ल्ट सामने नज़र आ रहे हैं, इस रिज़ल्ट को हकीर और गलत समझा जाए या उसको चेंज किया जाए, न कि ये हमारे एजेंट का काम है और हमारे यूथ का काम है कि हम जिसको एजेंट रखते हैं इंशाल्लाह वो दिफा करेंगे, वो दिफा करने की सलाहियत रखते भी हैं। और उस शातिरों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी अवामी राय के मुखालिफ कोई काम किया तो इंशाल्लाह हमारे अवाम अपने मुकाबला और अपने हक़ का मुतालबा करने का मजाज रख सकते हैं।
मैं अपने इलाके का खुसूसन 36 गांव का जो हमारा इलाका है निज़ामपुर खोड़ा कौमी तहरीक का मशरान का कशरान का बेहद मशकूर हूँ। और बिलखसूस जो अपर लोग जो उधर खटकनामे से आए हुए हैं, डाक बिसूद से नाजिम साहब, काका साहब से, शाकोट से, जावत से, सलीखाना बख्ते से, जिधर से भी हमारे काफ़िले में लोग आए हुए, उनका ज़्यादा मशकूर हूँ कि हमारे जो गैदरिंग है, हमारा जो जलसे है, इनको मजबूत और कामयाब बनाया गया। और मैं खुसूसन अपने खोड़ा कौमी तहरीक के चेयरमैन साहिबान का, सरपरस्त आला का, SP साहब बनारस का, औरंगज़ेब साहब का, ख्याल मोहम्मद तोहा, कैप्टन इफ्तिखार साहब का, इन सारों का नाम अगर मैं लूँ तो खूब बिलखसूस नून लीग का, ANP का तंजीमों का, PTI के तंजीमों का, PTI के तंजीम पीपल पार्टी के तंजीमों का, सारों का बेहद मशकूर हूँ। और उलमाए किरामों का, फजल रहमान साहब के जो ग्रुप है, उनके उलमाए किराम हमको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी हमारे इलाके में जितने भी पार्टी है, उनके तमाम तंजीमों का मशकूर हूँ कि हमारे इस जलसे को रौनक बख्शा और कामयाब बना दिया। बड़ी मेहरबानी है उसका, अल्लाह खुश रखे उसको। जी नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के PK 87 हल्के में, और हाजी अमीन अकबर साहब की जी कैंपेन जारी है, जलसे इस वक्त हो रहा है, और यहाँ पे इनके हल्के की आवाम से बात कर रहे हैं। इस वक्त जी मेरे साथ मौजूद हैं साबका SP बनारस खान। SP साहब, ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ इलेक्शन गुजरे हैं, ठीक है, और आपने वोट भी पोल किया होगा, ये वोट देना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AVT खैबर का और K2 का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने मसरूफ़ टाइम में वक्त निकाल कर हमारे दूर दराज इलाके में आकर लोगों को अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। वोट देना तो इसलिए ज़रूरी है कि वोट के ज़रिए तो इलाके में चेंज आती है, अवेयरनेस पैदा होती है, और इसके अलावा आवाम को अपना हक किसी अहल आदमी के साइड पे इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। SP साहब, ये बताएं, आपने जैसे बताया कि वोट देना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इलाके, अपने हलके में एक अहल उम्मीदवार को असम्बली में पहुंचा सकते हैं और उससे तब्दीली आ सकती है। अब ये बताएं जी, 8 फरवरी को इलेक्शन होते जा रहा है, ठीक है, और 8 फरवरी के इस इलेक्शन में आप अपना वोट कास्ट करेंगे, बिल्कुल, लेकिन ये बताएं कि आपके हलके की आवाम का इस वक्त जो मजबूत उम्मीदवार है हाजी अमीन अकबर साहब हैं, उनके लिए हलके की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हलके के आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि 8 तारीख़ को सुबह सवेरे ख़ुद और अपने अहल व अयाल के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ भरपूर वोट देने के लिए शिरकत करें, और वोट देते वक्त अमन व अमान का ख्याल रखें, और उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन के अंदर रहें जब तक उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपका नाम? मेरा नाम है, मैं कैप्टन रिटायर्ड हूँ, इफ्तिखार मेरा नाम है जी। ठीक है, कैप्टन साहब, ये बताएं वोट देना क्यों ज़रूरी है? वोट के ज़रिए से ही आप आवाम जो है अपने नुमाइंदे चुन लेते हैं और असम्बली में भेजते हैं, और वहाँ पे मुल्क के और आवाम के फैसले होते हैं। आप वोट कास्ट कर रहे हैं इस मरतबा? इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा वोट कास्ट करूँगा। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो सपोर्ट अपने मिट्टी को और अपने इलाके को और हाजी अमीन अकबर साहब को, जो कि हमारे जो खोड़ा कौमी तहरीक है उसके एक मुश्तरका तौर पे हमने इस कैंडिडेट को जो चुना है, और इंशाल्लाह हम इसको ही कामयाब करेंगे हर लिहाज से। और आप देख रहे हैं लोगों के जो जज्बा है, लोगों के जो खुलूस है, और ये क्यों है, वो ये इसलिए है कि हमारे जो इलाका है ये तमाम इलाकों में से ज़्यादा पसमानदा है, और ये हमेशा इन लोगों को लोगों ने नज़रअंदाज किया हुआ है। लोग आते हैं यहाँ से वोट लेके और वापस चले जाते हैं, फिर इन गरीबों की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो इस वजह से इन लोग ये चाहते हैं, ये बच्चे चाहते हैं, यंग जनरेशन ये चाहते हैं सब कि यहाँ पे हमारे अपने इलाके का कोई नुमाइंदा हम मुंतखब करें इत्तेफाक इत्तेहाद से, और वो इस इलाके के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के लिए, और बिजली के लिए, और ख़ुसूसन जवानों के जो प्लेग्राउंड्स है उसके लिए इनके लिए काम कर सकें, यतीम गरीबों के लिए कोई काम कर सके, यहाँ पे कोई सेंटर्स बनाए जाए।
जी नाज़रीन, इस वक्त जी हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के निज़ामपुर PK 87 हलके में और खोड़ा कौमी तहरीक के चेयरमैन हैं सदाकत साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सदाकत साहब, आपका ताल्लुक इस इलाके से है? जी मेरे ताल्लुक इस इलाके से, इलाका खुड़ा निज़ामपुर से है। अच्छा, निज़ामपुर में आपने खोड़ा कौमी तहरीक का आगाज़ क्यों किया और कब किया? आगाज़ इस वजह से किया कि हमारा ये जो पसमानदा इलाका है या हमारे जो पसमानदा इलाके के लोग हैं, ये गवर्नमेंट की हर सहूलत से महरूम है। अस्पताल है देखो, स्कूल देखें, आप कॉलेज देखें, रास्ते देखें, रोड देखें, मतलब गैस का मतलब हमारे को कोई सहूलियत नहीं है। बिजली है जो वो हमारी 1 घंटा होती है, 1 घंटा नहीं होती है। आजकल का दौर देखो कौन सा सी पैक का दौर है पाकिस्तान में, और हमारे रोड भी नहीं है, हमारे रास्ते भी नहीं है। तो इस वजह से हमने ये तारीख खुड़ा कौमी तारीख का आगाज़ इसलिए किया था कि हमारे को अपनी नुमाइंदगी होएगी तो हमारे को ये सहूलियात मिलेंगी। 47 से हम लोगों को वोटें देते आए हैं, मगर आज दिन तक हमारा किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। हम अपने बल्कि हमारे को क्या बोलते हैं यार, पसमानदा भी बोलते हैं, पसमानदा लोग हैं ये, पसमानदा इलाका। हम पसमानदा नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमारे को पसमानदा किया हुआ है। इसलिए किया हुआ है कि हमारे से वोटें ले जाते हैं, जब हमारे को सहूलियात का टाइम आता है तो हमारे को अपना हिस्सा नहीं मिलता है। आप भी उम्मीद है, यकीन है आपको कि आपका जो कैंडिडेट है आज़ाद उम्मीदवार हाजी अमीन अकबर साहब, आपकी तहरीक, आपका हल्का उसको कामयाब करवाएगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये सैलाब आप खुद देख रहे हैं तुम्हारे आंखों के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ खुड़े का लोग है। इसमें कई गांव के कई लोग ऐसे हैं जो कि नहीं आए हुए हैं, जिन्होंने कि अपने ज़रूरियात के काम थे, मगर बाकी ये जितने भी लोग आए हुए हैं, ये देखो इसीलिए आए हैं कि ये अपना MPA चाहते हैं, ये अपना MPA जाते हैं। और इनकी ये पसमंदी की जो मजबूरी है या जो इनके ये रहे हुए काम है, उसके लिए ये अपना MPA चाहते हैं। इसलिए कि हमारा जब तक असम्बली में हमारी नुमाइंदगी नहीं होएगी तो हमारे को कोई भी कुछ नहीं तरक्की नहीं कर सकता। नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। आइए साहब, आपका वोट PK 87 में है? जी PK 87 में आपका वोट है? जी जी जी। अच्छा, वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? वोट को अली अकबर को। क्यों अजी अकबर को वोट दे रहे हैं? जनाब ये मुंगा हलाका का जो है ना इलाका खोड़ा, ये मिट सारा जमा हो गया और काम नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमने पहले भी 2 दफ़ा इकट्ठा हो गए हैं तो 2 कॉलेज बन गए हैं। हमें कोई काम बाहर से लोग आते हैं और लोट जाते लेते हैं और जाता है, पीछे पहुँचता नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त जी हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के हल्का PK 87 में, और हाजी अमीन अकबर साहब जी यहाँ के मजबूत कैंडिडेट हैं। इनके हल्के की आवाम ने इनको बस साबित कर दिया कि आपको 8 फरवरी को हम इलेक्शन में जितवा के असम्बली में पहुँचाएँगे और अपने हल्के की जो महरूमियाँ हैं उसका अजाला करेंगे। इस वक्त जी हल्के के आवाम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। 87 में आपका वोट है? जी जी, मेरा PK इससे पहले 87। भी वोट दिया कि नहीं? हाँ जी, 2018 में मैंने वोट दिया था इमरान खान को। पहली मरतबा? हाँ जी, पहली दूसरी मरतबा। मरतबा ये दूसरी मरतबा। इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा अपने इलाके की जो MPA है उसको वोट कास्ट करूँगा, और जो हमारा बड़ा वोट है वो इंशाल्लाह इमरान खान के हक़ में होगा, और छोटा वोट इंशाल्लाह हम अमीन अकबर के हक़ में सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से कि हमारे जो 75 साल से हमारे इस इलाके को महरूम रखा गया है, कुछ लोगों की वजह से महरूम रखा गया है इस इलाके को। जैसे सबसे बड़ा जो हमारा अस्पताल है, हमारे जो ना रात को हम जाते तो बंदा पहुंचाते मर ही जाता है रास्ते में, तो अस्पताल की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। साहब ने अस्पताल यहाँ पे नहीं बनाया? वो तो ठेकेदार बंदा है, ठेकेदार बंदा सिर्फ जो है सरिया सीमेंट बजरी वगैरह बिल्डिंग खड़ी करता है, लेकिन उसके आगे चलाने के लिए उसने कुछ नहीं किया। बस उसने अपने जो ठेके के हिसाब से अपने पैसे में कमीशन अपने जेब में रख लिए, बाकी इलाके के लिए कुछ नहीं सोचा उसने। अब आप समझते हैं कि हाजी अमीन साहब जी कामयाब हो के आपके हल्के की आवाम की खिदमत करेंगे? इंशाल्लाह हमारा उससे पूरा तवक्कुआत है कि वो पूरा हमारे जो है ना उम्मीदें पे पूरा उतरेंगे, और अगर वो ना भी करे तो हम उसके पास जाएंगे, हमें ज़बरदस्ती उनसे कराएंगे कि ये हमारे वो ख़ुद भी देखेंगे क्योंकि उस इलाके का रहने वाला है। तो इंशाल्लाह हम सारों को कह रहे हैं कि सारे इसको सपोर्ट करें अमीन अकबर को, और इंशाल्लाह इसको हम MPA बनाएंगे और असम्बली जाके हमारे जो महरूमियाँ है वो हमारा हक जो है ना असम्बली में जाके दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आपका नाम? कयूम शाह। कयूम शाह,
पी के 87 में वोट है जी आपका? बिल्कुल पी की 87 में मैं वोट दे रहे हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल पार्टी का यूनियन कौंसिल सदर हूँ काही का, अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह पी के 87 में मेरा वोट है, और ये सारा इलाका तकरीबन 4 यूनियन कौंसिल पर मौजूद है, और ये मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी जहांगीरा का, तहसील जहांगीरा का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पंडाल में आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं ना, इसमें तकरीबन हर पार्टी के लोग मौजूद हैं। पीटीआई, एनपी, पीपी, नूर, ये हर पार्टी के फजल रहमान, हर लोगों ने पार्टी के- इत्तेहाद किए कि अमीन साहब को जितवाना है। हम हमारे इलाके का जो खोड़ा कौमी तहरीक है ना, इसके साथ इल्हाक किया है कि हम एमपीए का वोट किसी के साथ छोटा वोट, छोटा वोट जो है ना किसी को नहीं देंगे। बड़ा वोट अपनी मर्जी से जिसको देना चाहे। वो पीपल पार्टी वाले पीपल पार्टी को देंगे, पीटीआई और पीटीआई को जिसको भी दे दे वो अपनी मर्जी का मालिक है। Thank you. मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी पार्टियों के इधर हमारे इलाके में बंदे हैं ना, सारे हमारा हाजी अमीन अकबर साहब को सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे, और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से उसको जितवाएंगे। और परवेज़ खटक साहब को अभी से मैं चैलेंज देता हूँ कि इंशाल्लाह ये पी के 87 हमने जीत लिया है हाजी अमीन अकबर साहब के। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपका नाम? मुनीर खटक। मुनीर खटक, इसी हल्के पी के 87 में आपका वोट है? जी जी, अच्छा, ये बताएं वोट देना क्यों ज़रूरी है? वोट की बहुत बड़ी अहमियत है और हमारे इलाके में इसका अहमियत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कि ये हमारा इलाका बहुत पसमानदा है। मैं तहसील जंगीरा का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और तकरीबन हमारी जब से पीपल्स पार्टी बनी है हम इस पार्टी के साथ हैं, और इस कैंडिडेट के दौड़ में मैं भी शामिल था, लेकिन कौम ने हाजी अमीन अकबर साहब पर इत्तेफाक किया, क्योंकि हमारा बहुत गरीब इलाका है, और हमने 2008 में भी एक इत्तेहाद किया था, हमने अपने पी बनाया था। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम पी के 87 में अपना नुमाइंदा ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल इधर वीरान है, हमारे स्कूल वीरान है, हमारे नौजवानों के बड़े मसाइल है, हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं है, हमारे जवानों को क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। तो इसमें इमरान खान साहब या किसी का भी गलती नहीं था, क्योंकि इधर परवेज़ खटक सूबे के वज़ीर आला थे, और इसमें सूबे के जो वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब थे, तो वो सारा उनके अंडर था। तो उसने हमें हमारे इलाके को पसमानदा किया है, और चंद जो लोकल गवर्नमेंट्स के मेंबर है, डिस्ट्रिक्ट मेंबर, तहसील मेंबर, चेयरमैन मेंबर साहबान, वो उनके अपने हम ख्याल बंद है, उनको वो देते हैं, नवाजते रहे, और इलाका के जो बुनियादी मसाइल है, जो इज्तिमाई मसाइल है, उसमें हम पीछे रह गए। थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के सूबाई हल्का पी के 87 में, और हाजी अमीन अकबर साहब जी जलसा कर रहे हैं, और यहाँ के हल्के की आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम नाम? इरफानुल्लाह। इरफान, पी के 87 में वोट है? जी जी, वोट कास्ट करोगे? इंशाल्लाह। किसको वोट दे रहे हो? वोट तो लाजमी बात है, अपनी मिट्टी को देना है, अच्छा, आपने इलाके का जो उम्मीदवार खड़ा है हाजी अमीन अकबर साहब को देना छोटा वोट, इंशाल्लाह। बड़ा वोट अपनी मर्जी इस पार्टी को दे। बिल्कुल बड़ा वोट जो है ना, उसमें सब हमारे इलाके वाले जितने भी है ना, वो सब आज़ाद है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपीए है, और जितने भी पार्टियां हैं, पीटीआई है, उसके वर्कर हमारे साथ है। वो छोटे वोट हमारे जो अपना हल्के का उम्मीदवार है हाजी अमीन अकबर साहब, उसको देना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इमरान नासिर है। इमरान, ये बताओ, यहाँ पे मैंने एक बात सुनी है, जर्नलिस्ट के हवाले से हम बैठे थे, और कि इस जलसे गाह में ज़्यादातर हमारे मशरान को देखा गया है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जी नौजवान कुल, जो जवान कुल है, वो इस हल्के में पी के 87 को, हाजी अमीन साहब को सपोर्ट नहीं करी। आइए, दुरुस्त है कि गलत है? ये जो हर सराइयाँ हो रही हैं, इर्द गिर्द बातें हो रही हैं, ये सब गलत हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे नौजवान लोग थे, उन्होंने इस मुहिम में हमारा भरपूर साथ दिया। गाहे बगाहे कुछ नौजवान जो है वो नहीं आए, लेकिन वो इंशाल्लाह हमारे साथ आएंगे, और ज़्यादातर नौजवानों ने यहाँ पर लाइव स्टेज पर ऐलान भी किया। वो इंशाल्लाह हम आज अमीन अकबर साहब के साथ जो है वो चलेंगे, गड़ियाल पे हम मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह 8 फरवरी को। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम नाम? मोहम्मद ज़ुहैब। ज़ुहैब, पी के 87 में वोट है आपका? इंशाल्लाह अच्छा, वोट किसको कास्ट कर रहे हो? हाजी अमीन अकबर साहब को, और अपनी खोड़ा कौमी तहरीक अपनी मिट्टी को। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आजी अंबर अली है, मैं वीसी सारतंग का जनरल काउंसलर हूँ। अच्छा, ये पता है पी के 87 में आपका वोट है ना? जी, मैं पी के किसको वोट दे रहे हैं? हम अपना मिट्टी को और अपने इलाके का हाजी अमीन अकबर आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे। गड़ियाल पे आप वोट डालेंगे? हम गड़ियाल पे वोट डालेंगे, और हमारा ये खोड़ा कौमी तहरीक तंजीम का एक नहमत है, जो कि हमें हमारा ज़ख्मों पे हाजी अमीन अकबर ने पट्टी लगा, और हम इसको इंशाल्लाह कामयाब करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, ये था हमारा आज का सियासी अवाल का स्पेशल प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के सूबाई हल्का पी के 87 से, और हाजी अमीन अकबर साहब जी अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं, और इनकी कौमी जो तहरीक है, खोड़ा कौमी तहरीक की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हमने पूरे इलाके में पी के 87 से हाजी अमीन अकबर साहब को कामयाब करवाना है। ये 8 फरवरी में
یہ اس حلقے کی عوام جیسے آج متحد ہے ایسے متحد رہ کے حاجی امین اکبر صاحب کو کامیاب کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک حسین محمد کو دے اجازت، اللہ حافظ۔